जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द इमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी की वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि आपके किसी भी वन डे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है। और मैं ये खुद नहीं कह रहा, ये आप अगर प्रैक्टिस सेट दोगे इन क्लासेज के बाद तो ये आपको फ़र्क पता लग जाएगा खुद ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दे अगर आपको अच्छे लगे तो। और वीडियो दोस्तों एक बार अंत तक देखें, तभी आप बता पाएंगे कि ये कितनी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक क्लास आपकी हो चुकी है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है लोकोक्ति और मुहावरे के नाम से, और ये दूसरी क्लास है आपकी आज की। तो पहला है दोस्तों, काबुल में क्या गधे नहीं होते। तो इसका अर्थ होगा मूर्ख सब जगह होते हैं। तो दोस्तों, जो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, कहावत होती है, जो जो ज़्यादातर देहात या गाँव में बोली जाती हैं, शहर के बच्चे इन्हें थोड़ा कम जानते हैं। तो जैसे यह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यानी अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्र करना। जैसे कहीं अब बात होती रहती है, तो अगर कोई अलग अलग बात करने लगता है तो उसे कह देते हैं कि तू तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा कर रहा है। तीसरा है दोस्तों, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी अवसरवादी होना। चौथा है आपका, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे के काम आना चाहिए, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, इसका यह अर्थ है। नंबर 5 है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। ये दोस्तों हर गांव में फेमस कहावत होती है, यानी कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। छठा है दोस्तों, गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, यानी पास की वस्तु को दूर ढूंढना। तो ये जब होता है, जैसे मान लिया आपके पास फ़ोन आपकी जेब में, या बाजी बार होता है कि भूल जाते हो और आप पूरे घर में ढूंढते हैं, यानी पास की वस्तु को दूर ढूंढते हैं। नंबर 7 है, गरजते बादल बरसते नहीं, यानी मात्र कहने वाले कुछ करते नहीं है। यानी जो कहते हैं ना कि तू तो गरजने वाला बादल है, कुछ नहीं करता, तो ये वो वाली कहानी है। इधर पाकिस्तान का मान लो, वो कहता रहता है ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर वो कर कुछ नहीं सकता। नंबर 8 दोस्तों, को निरब हो हमें कहानी, यानी अपने काम से मतलब रखना, यानी कहीं कुछ होता रहो उसे क्या हानि है। नंबर 9 है आपका, गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान, यानी अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। नंबर 10 है आपका, कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी भी चाल, यानी दूसरे का अनुकरण अपने आप को भी भूल जाना जाता है। जैसे कहावत है नहीं, जैसे मान लो कौवा तो होती है, कौवे का कौवा थोड़ा अलग टाइप होता है, और हंस यानी कौवा हराम होता है और हंस सीधा होता है, वो स्वानिम होता है। अगर आप किसी के अनुकरण करोगे तो अपने को भी भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा अपने पर भी विश्वास रखें। तो अगली स्लाइड है आपकी, नंबर 11 है, कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, यानी परिस्थिति कभी एक सी भी नहीं रहती। घर घर मिट्टी के चूल्हे, यानी सभी एक सी स्थिति का होना, सभी जगह सभी खोखले, यानी कहते हैं ना कि सबके घर मिट्टी के चूल्हे। एक कहावत हो रही कि सबके घर शीशे के होते हैं इसलिए पत्थर नहीं माना करते, ये उसी वाली कहानी है, यानी सभी अंदर से खोखले हैं। कर ले सो काम भज ले सो राम, यानी एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। 14 है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा, यानी मजदूरी लेने में संकोच क्या था, यानी अगर मजदूर नहीं लेगा तो वो खाएगा क्या। नंबर 15 है, घर का भेदी लंका डाहे, घरेलू शत्रु प्रबल होते हैं। ये कहावत कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है कि घर का भेदी लंका डाहता है, यानी अगर घर में ही आपका शत्रु है तो आपकी पराजय निश्चित है। काज परे कछ और काज करे सो कछु, और यानी काज परे कछु और काज करे कछु, यानी दुनिया बड़ी स्वार्थी बदी नहीं बड़ी है, ये वाला बड़ी काम निकाल कर मुंह फेर लेती है। उसके बाद है 17 है, घर की मुर्गी दालवार, यानी घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। ये कहावत तब से पहले थी, जैसे दोस्तों हमारे देश के फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, हम उनको नहीं चलाते, बाहर के को जगह देते हैं। जैसे हम खादी की चीज़ है, खादी हमारे देश में से ही बाहर एक्सपोर्ट होती है, फिर वहीं से ये आपके डेनिम वगैरह या ब्रांड लगकर इंपोर्ट होते, तो हम उनको तो खरीदते हैं, लेकिन अपने यहाँ की खादी नहीं पहनते। तो ये वही वाली कहानी है, घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। नंबर 18 है, घर बैठे गंगा आना, यानी बिना प्रयत्न के लाभ या सफलता मिलना है। 19 है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, यानी झूठा दिखावा करना। घर आए नाग न पूजे बम भी पूजन जाए, अवसर का लाभ न उठाकर उसको खोजने में लग जाना। जैसे अगर आप ये कहावत है, जैसे मतलब आपके घर सांप नाग खुद चल कर रहा है तो आप उसकी पूजा नहीं करते, और जब आपको अब चला जाता है तो आप उसकी बम, यानी जो उसका होता है ना, जिसे कहते हैं अंदर रहता है नाक का, भट भट बोलते हैं गाँव में, उसे पूजने जाते हो। तो उसी तरह का है।
यानी आपका अवसर निकल जाए और फिर आप उसकी प्रतीक्षा करें या उसे ढूंढें। नंबर 21 है घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, यानी परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर। नंबर 22 है चमड़ी जाए पर दमड़े जाए, यानी बहुत कंजूस होना। नंबर 23 है चलती का नाम गाड़ी, काम का चलते रहना बनी बात के सब होते हैं, यानी चलती का नाम गाड़ी नहीं, काम का चलते रहना चाहिए, यानी बनी बात के सब साथ होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी, यानी अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली। नंबर 25 है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, यानी सुख सुख का समय थोड़ा ही होता है। नंबर 26 है चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी निर्लज पर किसी बात का असर नहीं होता। 27 है चिराग तले अंधेरा, यानी दूसरे को उपदेश देना स्वयं अज्ञान में रहना। जैसे चिराग है वो दुनिया को रोशनी देता है, लेकिन उसके तले उसके मतलब उसके नीचे अंधेरा होता है। तो यानी दूसरे को तो उपदेश दे रहे हो और वो स्वयं स्वयं ज्ञान नहीं, यानी वो दूसरों को उजाला देता है और स्वयं उसके नीचे अंधेरा रहता है। नंबर 28 चिल के घोंसले में मांस खाया, चील है ये चील, यानी भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है, यानी चील जो मांस खोजती रहती है तो उसके घोंसले में मांस नहीं मिलता। चींटी के परले करना, यानी बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट हो जाना। नंबर 23 है चुपड़ी और दो, यानी लाभ में लाभ होना। 31 दोस्त आपका चोर की दाढ़ी में तिनके, यानी अपराधी कार्यों से ही दोष सिद्ध हो जाता है, यानी जो अपराधी होता है वो ऐसी हरकत यानी उसके फेस से जैसे भी हरकतों से पता चल जाता है कि हाँ इसने कुछ किया है। नंबर 32 है चोरी का माल मोरी में, यानी बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती है। नंबर 33 है चोर चोर मोसेरे छोर लेगा, लेकिन चोर चोर मोसेरे भाई, यानी दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। नंबर 34 है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी हैसियत से अधिक बातें करना। नंबर 35 है छछूदर लेगा, लेकिन ये छछुंदर है, छछुंदर छछुंदर के सिर में चमेली के तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। 36 जल में रहकर मगर से वैर, यानी बड़े आश्रयदाताओं से दुश्मनी ठीक नहीं। अगर जल में रहकर अगर मगरमच्छ भी रहता है, अगर आप जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे तो आपका तो नाश निश्चित है। इसलिए अगर आप आश्रयदाता यानी जिसने तुम्हें आश्रय दिया है, जिसके घर में तुम रह रहे हो, यानी उसी से ही दुश्मनी करोगे तो वो तो आपको बाहर निकाल देगा यार, तो बर्बादी है। नंबर 37 जब तक सांस तब तक का, यानी जीवन पर्यंत आसक्तित रहना। 38 है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी गुणों का परिदर्शन उपयुक्त स्थान पर। जन्य जन्मभूमिश्च सर्व स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, और ये बात शाश्वत सच है और आप अपने जीवन में भी रखना चाहिए। यानी जो हमारी मातृभूमि है भारत माता है, उसका महत्व हमारे लिए स्वर्ग से भी ऊपर है, वो सर्वोपरि है। नंबर 40 है जहाँ काम आवे सुई का करे तरवारी, यानी छोटी वस्तु जहाँ काम निकलता है वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता। यानी मान लिया आपको बटने लगाना है तो वहाँ आप सुई का यूज करेंगे, ना कि तलवार का। इसके बाद है दोस्तों ये स्लाइड अगली, जहाँ मुर्गा नहीं बोलता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता। ये सबसे फेमस डायलॉग है, आपने अपने घर में जरूर सुना होगा कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कभी दूर की बात सोचता है, यानी जहाँ रवि यानी सूरज भी नहीं पहुंच सकता वहाँ रवि पहुंच सकता है, यानी कल्पना कवि कुछ भी कर सकता है। 43 है तीर नहीं तो तुक कैसे, यानी पूरा नहीं हो तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। 44 है तू डाल डाल में पात पात, यानी एक बढ़कर एक चालाक होना। 45 जाके पैर न फाटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, जिसने कभी दुख नहीं देखा है दूसरों का दुख क्या जाने। 46 है तेल देखो तेल की दाल देखो, नया अनुभव प्राप्त करना धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो और परिणाम की प्रतीक्षा करो। 47 है जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, भावानुकूल औरों को देखना। 48 है तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, यानी खर्च कोई करे बुरा किसी और कोई लगे। यानी तेली का तेल तेल हो मतलब तेल ही तेल खर्च कर रहा हो और जी मसालची का जलता जले, तो उसका मतलब है कि मसालची का तो मसाले पकड़नी है तो खर्च कोई करे और बुरा किसी और कोई लगे, यानी तेल तेली का और जल पकड़ने वाला रहा है। 49 है जान बची और लागो, यानी प्राण सबसे प्रिय होते हैं। 50 है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जैसा कहने मतलब उतनी चादर पसारिए जितने लंबे तुम्हारे और जितने उतने पैर पसारिए जितनी लंबी तुम्हारी चादर हो। दोस्तों आज आपकी आखिरी और अंतिम स्लाइड है, यह जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी शक्तिशाली की विजय होती है। एक कहावत आज भी सच है कि जो शक्तिशाली होता है वो हमेशा ही जीतता है। मान लिया किसी घर में तो 20 आदमी, किसी घर में 2 आदमी, तो 20 आदमी वाला आराम से उसे दबाए रखेगा। जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, यानी विश्वासघात करना आज के टाइम का सबसे बेहतरीन मुहावरा जो सटीक बैठता है।
नंबर 53 है तन पर लत्ता पान खाए अलबत्ता नहीं झूठा दिखावा करना। 54 है जिन खोजा तिन पाइयो गहरे पानी बैठे नहीं प्रयत्न करने वाले को लाभ अवश्य मिलता है। 55वां है तीन बुलाए तेरा यानी अनामंत्रित रखना यानी मान लिया आपने 3 लोग बुलाए और तेरे आ जाए यानी बिना बुलाए भी कुछ का आ जाना तो वो 3 बुलाए तेरे आए वाला ही है। यानी जैसे अब आपको निमंत्रण मिला है आपको खुद काट और आप अपने दोस्त को भी ले जाएं तो ये वही कहावत है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग और आपने आज तक आप हमारी वीडियो वॉच की तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्लास को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको रोजाना क्लास की अपडेट इस चैनल में मिलेगी। दोस्तों क्लास आज थोड़ा लेट है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन ये आपको 8 बजे से पहले पहले उपलब्ध करा दी जाती है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।